तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू से लेके अंत तक इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या? इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हमारी बॉडी में जो सारा का सारा जो कंट्रोल है, जितने भी सिस्टम्स हैं उनका कैसे होता है, हमारी बॉडी में जो एक से ज्यादा जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में, जैसे मान लो आप भागते हो, तो जब आप भागते हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका हार्ट बीट बढ़ता है तो साथ में आपका जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो रेस्पिरेशन भी बढ़ रहा है, साथ में क्या बढ़ रहा है, आपका हार्ट बीट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और रनिंग को इजी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो हमारी पूरी बॉडी पे जो कंट्रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है, इसको करने के लिए हमारी बॉडी में दो तरीके का जो सिस्टम होता है वो जिम्मेदार होता है। एक होता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक, और दूसरा आपका क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपका पूरा का पूरा जो न्यूरल सिस्टम है, ब्रेन और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो आ जाता है। और न्यूरल सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बच्चों आपका जो हार्मोन है वो पूरा का पूरा क्या होता है, आ जाता है। तो इसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, नर्व के बारे में बात करेंगे। तो हार्मोन्स और जो नर्व होता है वो पूरी की पूरी आपकी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करें। देखिए सर, एक वर्ड होता है इस चैप्टर में, जब आप पढ़ोगे तो बार बार आएगा। एक वर्ड होता है स्टिमुलाई। क्या वर्ड होता है? स्टिमुलाई। तो स्टूडेंट, स्टिमुलाई होता क्या है? देखो, इन्वायरमेंट में अगर कोई सा भी चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में कोई सा भी अगर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ऑर्गेनिज्म उस चेंज के खिलाफ अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो अगर धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है तो धूप जब आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको फील होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और आप क्या करोगे, उस गर्मी से बचने के लिए अपने आप को कहाँ ले जाओगे, छांव की तरफ। तो वो जो धूप आपके ऊपर पड़ा वो क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया। ठीक है ना, चेंज इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में चेंज है, ठीक है, और उसका, उसकी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? रिस्पॉन्स। तो आप ये ध्यान रखना, रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस। अभी मान लो आपको ठंड लगे, तो वो जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से आपको क्या लग रहा है, ठंड लग रहा है, तो उसी को स्टिमुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। अब ठंड जब आपको बहुत ज्यादा लगेगी तो आप रिस्पॉन्स क्या दोगे, आप दो चार ब्लैंकेट क्या कर लोगे, ओढ़ लोगे। तो जो इन्वायरमेंट में धूप, ठंडी, छांव जो भी आपको फील हो रहा है वो स्टिमुलाई है, और उसके खिलाफ आप जो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। तो आई होप सो आपको स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। देखिए सर स्टूडेंट्स, अब जब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, इसकी बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें सेवरल ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी और फंक्शंस को। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। इन ऑर्गन्स को एक साथ मिलके क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब जब एक साथ मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे, तभी हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजी होगी और जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मेंटेन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? मेंटेन होगा। ठीक है, अब इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में दो तरीके का सिस्टम है। मैंने अभी आपको पहले बोला, एक सिस्टम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? न्यूरल सिस्टम। और जो आपका दूसरा सिस्टम है उसे क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिल करके हमारी बॉडी को के जितने भी सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, और बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नर्वस सिस्टम, एक्शन आर मेडिएटेड बाय न्यूरॉन्स। अभी हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे, ये जो सेल्स होती हैं क्या हैं, कैसे काम करती हैं। दीज आर क्विक। जो न्यूरल सिस्टम होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत क्विक होता है। ठीक है, और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये जो एक्शंस होते हैं कैसे कंट्रोल होते हैं, हॉर्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, और ये स्लो होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्लो होते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी पे क्या होता है, कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन होता है। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है इन ह्यूमन लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होते हैं आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय। तो ह्यूमन में लाइफ प्रोसेस किसके थ्रू कंट्रोल होता है? अभी हमने देखा ह्यूमन में जो भी लाइफ प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होगा? नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। किसके थ्रू कंट्रोल होगा स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो अब हम रिसेप्टर्स के बारे में क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। रिसेप्टर्स एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिसेप्टर कहाँ का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोनो रिसेप्टर। क्या नाम है? फोनो रिसेप्टर। तो स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोनो रिसेप्टर? फोनो, फोन का मतलब होता है आवाज। आप ऐसे ध्यान रखते हो फोन में क्या बोल करते हो, आप बोलते हो, तो आप इसको आवाज से ध्यान रख सकते हो। तो ये जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, आप ये ध्यान रखना, ये अब नॉर्मल एक वर्ड है उसको मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, उसको आप समझना। जो हियरिंग होती है, क्या होती है? हियरिंग या जो साउंड से रिलेटेड ये रिसेप्टर होता है। किससे रिलेटेड होता है? हियरिंग या साउंड से रिलेटेड ये क्या होता है? आपका रिसेप्टर होता है। ठीक है, मेन रिसेप्टर आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है फोटो रिसेप्टर। नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट्स कौन सा रिसेप्टर है? फोटो। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इसमें ऐसे सेंसरी सेल्स होंगे जो लाइट के लिए क्या होंगे? सेंसिटिव होंगे, लाइट की इंफॉर्मेशन देंगे, लाइट के बारे में बताएंगे। तो जो आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं आर द सेंसरी सेल दैट रिस्पॉन्ड टू ए लाइट। ये जो लाइट स्टिमुली है उसके लिए, उसके खिलाफ क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक, अब जाहिर सी बात है जो लाइट है उसके लिए जो रिस्पॉन्ड करता है वो कौन करता है? ठीक है ना, आपकी आइस करती है। तो इसका मतलब है इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर मिलेगा? रेटिना में। कहाँ मिलेगा? रेटिना में। रेटिना में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं और रेटिना के अंदर पाई जाती हैं और लाइट को डिटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? लाइट को डिटेक्ट करती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है थर्मो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर आता है? थर्मो। नाम से ही पता, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। तो ये जो रिसेप्टर है ना, जो टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उसको ये क्या करते हैं? उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो आपका थर्मो रिसेप्टर्स होता है वो आपके कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पर थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब भी हीट कम ज्यादा होती है तो जो स्किन है वो जलने लगती है, उससे भी हमें क्या होता है? पता लगता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के क्या हैं? रिसेप्टर्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो एक और है गस्टेटरी रिसेप्टर। नाम से ही पता लग रहा है। तो ये जो है ना, ये सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में देता है। ठीक है ना, ये टेस्ट के बारे में बताएगा। तो आप ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपके टंग्स पे मिलेगा। जो जीभ है वहीं से तो टेस्ट का पता लगता है। ओरल कैविटी में जो टंग होती है वहां पर टंग पे क्या होता है? पिंक पिंक कलर के गोल गोल से कुछ दाने होते हैं, ठीक है, जिन्हें टेस्ट बड भी बोलते हैं, टेस्ट रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो इनको आप गस्टेटरी रिसेप्टर बोल सकते हो। गस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? टेस्ट से। इसके बाद आपका आता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। सर ध्यान रखना, ऑल फैक्ट्री जो रिसेप्टर होता है किससे रिलेटेड है? स्मेल से रिलेटेड है। किससे? स्मेल। और आप सबको पता है जो स्मेल का काम है वो हमारी बॉडी में किसका काम होता है? नोज का काम होता है। तो ये अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछ लेता है कि कौन सा रिसेप्टर क्या काम करता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए गस्टेटरी रिसेप्टर क्या काम करता है, तो ये टेस्ट को पता लगाता है। किसको पता लगाता है? टेस्ट। और आपको पता होना चाहिए जो टेस्ट है उसके लिए हमारी बॉडी में कौन सी चीज है? टंग है। अगर आपसे पूछे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर तो बता दोगे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कहाँ होता है? नोज में होता है। और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का क्या काम होता है? स्मेल। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर? जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, कह रहा है कौन सा करेक्ट है ना? कह रहा है जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स है ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है यहाँ तक तो। वाइल जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स है वो किसको डिटेक्ट करता है? स्मेल को। तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है ना? तो करेक्ट ही पूछा है तो ये पहला ही ऑप्शन जाएगा, आगे तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक,
गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करता है और ऑल्फैक्टरी किसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को, किसको, स्मेल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं नर्व के बारे में बात करने वाला हूँ, न्यूरॉन्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा आपको ये कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो थोड़ा मेरे को बताना पड़ेगा। देखिए सर, होता क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम, इसमें एक होता है सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये कौन मिलके बनाता है, आपका जो ब्रेन है, क्या है आपका ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन के जो पीछे अगर आप देखोगे तो ऐसे होता है ये, ठीक है, रॉड शेप में, चुरकी मान लो आप इसको, ये जो इस तरीके की आपको दिख रही है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सर आपकी बॉडी में यही दोनों ऐसे पार्ट्स हैं जो मिल करके पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप कब सोओगे, आप कब जागोगे, आपको भूख कब लगेगी, आपको प्यास कब लगेगी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग, बॉडी में और जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है ना, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, सीएनएस ही कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, होता क्या, जैसे ब्रेन है, क्या ये ब्रेन है, तो ब्रेन के पीछे यहाँ पर जो है ना, जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, ठीक है, तो वहीं पे आपका क्या पाया जाएगा, उसी में क्या पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, स्पाइनल, हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है, हड्डी होती है, लेकिन हड्डी वो अंदर से खोखली होती है, और उसी खोखले पार्ट के अंदर नर्व पाया जाता है, गुच्छे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके, ब्रेन और ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मिल करके पूरी बॉडी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। देखिए सर, सबसे पहले अब जाहिर सी बात है, आप समझना, ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, है ना, और यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं, इन दोनों को आप सीएनएस बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सीएनएस। ठीक है, अब होता क्या है, यहां से बहुत सारे नर्व सीएनएस से और आपका जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में जाते हैं। तो ये जो नर्व बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, पेरिफेरल क्या, नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस के अलावा जो भी नर्व है, इसके अलावा आपकी बॉडी में जो भी नर्व अदर बॉडी पार्ट्स में जो फैला हुआ है, उसी को पीएनएस बोलते हैं। ठीक है ना, ये सेंटर है ना, सेंटर के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, पेरीफेरी मतलब बाहर, दैट इज उसे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें भी दो टाइप है, एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है, ये ऐसे नर्व होते हैं जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे यहाँ पर जो मेरी मसल्स है, इसके अंदर जो भी न्यूरॉन्स होंगे, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। मान लो मेरे को इसको उठाना है, ठीक है, तो मैं सोचूंगा, सिग्नल क्या होगा, जाएगा। ठीक है, सिग्नल क्या होगा, जाएगा, और जब सिग्नल जाएगा तो फिर मेरे जो मसल्स होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स जनरेट होगा, उसी फोर्स की हेल्प से इसको मैं क्या कर लूंगा, उठा लूंगा। तो सोमैटिक न्यूरॉन उन न्यूरॉन को बोलते हैं जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मतलब ये वॉलेंट्री होते हैं। सर कैसे होते हैं, ये वॉलेंट्री होते हैं। और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है, ऑटोनोमिक, आपके इच्छा के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करेंगे, मतलब ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री। तो ऑटोनोमिक न्यूरल जो सिस्टम होता है, जैसे ये जो नर्व होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है, आपके हार्ट में पाया जाता है। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, क्या वो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं, वो तो अपने हिसाब से ही क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। हार्ट बीट भी क्या है, अपने हिसाब से ही चल रही है। तो उसको जो नर्व कंट्रोल कर रही है उसके फंक्शन को, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसमें भी दो टाइप है, एक है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ध्यान रखना, ये दोनों नर्व, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ये दोनों नर्व हमेशा एक दूसरे के क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। तो आई होप सो आपको इतना बेसिक समझ में आया होगा कि सर सीएनएस क्या होता है, पीएनएस।
आपको बस इतना फोकस रखना है कि सर सीएनएस क्या होता है। तो आपका जो ब्रेन है और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यही आपके पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इनके अलावा जो भी नर्व्स बॉडी के अदर पार्ट्स में फैला हुआ है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पीएनएस बोल रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इनमें से कुछ नर्व ऐसे हैं जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सिग्नल ले जाते हैं, सिग्नल लाते हैं जब हम चाहते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक न्यूरॉन। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप ही काम कर रहे हैं, अपने आप सिग्नल ला रहे हैं, अपने आप सिग्नल ले जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक में भी एक ऐसा होगा जो उस फंक्शन को बढ़ाएगा, तो दूसरा ऐसा होगा जो फंक्शन को क्या करेगा, घटाएगा। तो फिर एक होगा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चंस रीड करते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्रेन। अभी तो ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, तो ब्रेन पे अभी कोई क्वेश्चन लेते नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाद में ले लेंगे। पहले मैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर के अंदर बच्चों न्यूरॉन का जो है ना डायग्राम आता है बनाने के लिए। किसका डायग्राम आता है, न्यूरॉन का। ये दिख रहा होगा आपको, लंबी लंबी सी सेल्स हैं जिन्हें हम लोग न्यूरॉन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन। और यही न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में क्या है, फैली हुई हैं, मैसेज ला रही हैं, मैसेज ले जा रही हैं, तो उसी को हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में जो सिंगल सेल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। उसी का डायग्राम मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, पेपर में इसका डायग्राम आता भी है बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस और इसका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है समझना, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स? कैसे सेल्स हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। कुछ टाइम तो ऐसे होते हैं 1-1 मीटर लंबे होते हैं। कैसे होते हैं, 1-1 मीटर लंबे होते हैं, आप ये समझिए। ठीक, जैसे तार होता है, तार क्या करता है हमारी बॉडी, मतलब तार क्या करता है, तार करंट को और जो लाइट है, जो मैसेज है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे एक न्यूरॉन्स, ठीक है, और फिर कोई दूसरा न्यूरॉन आपस में जुड़े भी रहते हैं, बताऊंगा कैसे जुड़ते हैं ये। और ऐसे करके ये कहाँ पहुंचेगा, हमारे सीएनएस में पहुंचेगा, तो मैसेज ले जाएगा और मैसेज क्या करेगा, लाएगा। ऐसे न्यूरॉन जो मैसेज ले जा रहे हैं ब्रेन तक, उसे हम सेंसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी। अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। और ऐसे न्यूरॉन जो ब्रेन से मैसेज ला रहे हैं दूसरे ऑर्गन तक, उसे मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरॉन मैसेज को ब्रेन तक ले जा रहे हैं, सीएनएस तक ले जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी। जो न्यूरॉन मैसेज को ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट्स में ले जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोटर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन ध्यान रखना, न्यूरॉन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स है हमारी बॉडी में। सबसे जो लंबी सेल्स होती हैं वो कौन सी है, न्यूरॉन्स हैं। समटाइम्स इनका साइज क्या होता है, 1 मीटर हो जाता है। और इनके अंदर जो मैसेज ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, वो सर करंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, करंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उसी को हम इम्पल्स बोल देते हैं। आपकी बुक में इम्पल्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसी को कहीं कहीं सिग्नल भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, सिग्नल भी बोल सकते हो। तो न्यूरॉन में मैसेज करंट या उसी को इम्पल्स या सिग्नल के भी फॉर्म में आप बोल सकते हो, ट्रेवल करता है। सिग्नल बोल दें, इम्पल्स बोल दें, करंट बोल दें, समझ जाना बात एक ही है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स तो है ही है, ठीक है। और न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं ये डिवाइड नहीं कर सकती हैं, ये ध्यान रखना आप। ये जो सेल्स होती हैं ये डिवाइड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये जो बना हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पर चुरकी चुरकी सी खूब निकली हुई है, ठीक है। सर ये जो चुरकी चुरकी से निकली हुई है ना, यहाँ पर खूब सारी, यहाँ पर जो चुरकी चुरकी सी निकली हुई है, तो इसको डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। डेंड्राइट मतलब बहुवचन, ठीक है, एक से ज्यादा है, ठीक है। और अगर एक ऐसे चुरकी निकली होती तो उसको डेंड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रोन। अब ये डेंड्राइट का काम क्या है, डेंड्राइट का क्या काम है, ये जो है ना, ये चारों तरफ ऐसे फैली हुई है, तो ये चारों तरफ से मैसेज को क्या करेगी, पिक करेगी। मैसेज को चारों तरफ से क्या करेगी, ये पिक करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो डेंड्राइट है,
जो डेंड्राइट है वो एक से ज्यादा होती है, कैसी होती है, एक से ज्यादा। और जो डेंड्राइट होती है वो ब्रांच होती है, कैसे होती है स्टूडेंट्स, ब्रांच होती है। और ये स्टिमुलस या जो मैसेज होता है उसको क्या करती है, पिक करती है, क्या करती है, पिक करती है। अब जब ये मैसेज पिक करेगी तो मैसेज को पिक करके कहां पर भेजेगी, सेल बॉडी में भेजेगी। तो अगर आप ये देख रहे होगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। यहां पर आप देख रहे होगे इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। तो मैसेज कहां पर आएगा, सेल बॉडी के अंदर। अब इसी के अंदर ये आप देख रहे होगे न्यूक्लियस है, भाई कोई भी सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियस तो होगा ही ना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सर न्यूक्लियस है। कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब जो मैसेज है आपका डेंड्राइट से कहां पर आया, सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी के बाद अगर आप देखोगे ये जो पतला ऐसे लंबा सा पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम एक्सोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोन। ये जो यहाँ पर इस तरीके का पूरा ऐसे लंबा सा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सोन। तो आपका जो मैसेज है सेल बॉडी से कहाँ होके जाएगा, आपका एक्सोन के थ्रू होता हुआ जाएगा। कहाँ से होता जाएगा, एक्सोन के थ्रू। न्यूरॉन्स के अंदर जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्सोन होता है, क्या होता है, एक्सोन। और एक्सोन कितना होता है, अकेला होता है, सिंगल होता है, क्या होता है, सिंगल। अगर आप देखोगे जो डेंड्राइट है वो मैसेज को न्यूक्लियस की तरफ ले जा रहा है, सेल बॉडी की तरफ ले जा रहा है। तो भाई न्यूक्लियस तो सेंटर है ना, तो इसका मतलब है डेंड्राइट जो है सेंट्रीपीटल मैसेज कंडक्शन करता है, कैसा करता है, सेंट्रीपीटल, मतलब न्यूक्लियस की तरफ ले जा रहा है। और जो एक्सोन है मैसेज को न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, दूर ले जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैसेज का कंडक्शन करता है, इंपल्स का कंडक्शन करता है, ये कैसा करता है, सेंट्रीफ्यूगल करता है, कैसा करता है, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब न्यूक्लियस से दूर ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। स्टूडेंट्स एक चीज देखो, ये जो आपका एक्सोन है ना, एक्सोन के ऊपर कुछ कवरिंग है, एक्सोन के ऊपर क्या है, कुछ कवरिंग है। जैसे मैं ये बनाता हूं, यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, एक्सोन के ऊपर ऐसे कुछ कवरिंग है। सर इसे माइलिन शीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इसके बारे में, ये जो इन्होंने बना रखा है इसको माइलिन शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीट। और माइलिन शीट के बीच में जो हल्का हल्का गैप बच गया है उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, नोट्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट्स ऑफ रेनवियर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर ये माइलिन शीट करता क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीट। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि माइलिन शीट क्या काम करता है। तो देखिए सर यहाँ पर ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। ये क्या करता है, जैसे मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो मैसेज का जो लीकेज है यहां से ना हो, एक न्यूरॉन से, मतलब इधर साइड वाले न्यूरॉन में मैसेज ना चला जाए, ठीक है ना, मैसेज का लीकेज ना हो। तो इस वजह से जो माइलिन शीट होता है मैसेज के लीकेज को क्या करता है, रोकता है। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, मेन चीज क्या है, ये जो माइलिन शीट है ना, हायर क्लासेस में आपको जाको पता लगेगा, इसके होने की वजह से मैसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और इस माइलिन शीट को बनने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, आयोडीन। तो अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और अगर उसने प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन नमक नहीं खाया, ठीक है, तो होता क्या है, बच्चे के अंदर ये माइलिन शीट बनेगी नहीं। और बच्चे के अंदर ये माइलिन शीट ढंग से अगर नहीं बनी तो उसमें मैसेज का जो कंडक्शन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। तो आपने देखा होगा बहुत लोग मजाक भी करते हैं, जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है ना, तो कहते हैं भाई नमक खाया कर। तो अब आपको शायद आइडिया लगा होगा नमक खाने को क्यों बोलते हैं, बट अब उन्हें नमक खाने का कोई फायदा है क्या, नहीं। एक्चुअली नमक उनकी मम्मी को खाना चाहिए था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई आयोडीन नमक नहीं खाएगा तो माइलिन शीट नहीं बनता है, ठीक है। 10th में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ कि माइलिन शीट है क्या, ठीक है, लिखा नहीं है वहां पर भी, कोई मेंशन नहीं है। अब जब हम इस पे जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये जो एंड वाला पोर्शन है अगर आप देखो, ये, तो ये जो एंड वाला पार्ट है अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो इसको हम नर्व एंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, नर्व एंडिंग। और यहाँ पर ये इस तरीके का ये लगा हुआ है, इसे साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। तो नर्व एंडिंग बोल दो, एक्सोन टर्मिनल, और इतने जो पार्ट को है इसको आप साइनेप्टिक नोब भी बोलते हो, साइनेप्टिक नोब। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, साइनेप्टिक नोब। और यहाँ पर ये जो है इसको काट दे रहा हूं मैं, ठीक है सर।
तो आप ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नर्व एंडिंग हो रही है। क्या हो रही है, नर्व एंडिंग। ठीक, तो ऐसे मैसेज का क्या होता है, कंडक्शन होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है। बट जो मैंने बताया हल्का सा उसको पहले रीड कर देता हूँ, उसके बारे में हल्का सा। देखिए सर, ए न्यूरॉन और नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आप समझो, जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है, पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, किसका बना हुआ है, न्यूरॉन का बना हुआ है, न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ है। उसका पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन से बना हुआ है और फंक्शन भी कौन कर रहा है, न्यूरॉन ही कर रहा है। तो इसीलिए तो हम लोग उसको बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है, सेल, और सेल ही फंक्शन करता है, तो हम लोग बोल देते हैं ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसी तरीके से जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, न्यूरॉन का, और न्यूरॉन ही फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए न्यूरॉन जो है, जो नर्व सेल हैं, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। किसके हैं, नर्वस सिस्टम के। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स है। कैसी सेल्स है, लॉन्गेस्ट सेल्स है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। न्यूरॉन्स के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला सेल बॉडी, जिसे साइटोन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं। दूसरा डेंड्राइट, तीसरा क्या होता है, एक्सोन। ये तीनों चीजें आपने देखी होगी जब मैंने लेवलिंग की, तो वहां पर ये था। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल बॉडी या साइटोन, नाम से ही पता लग रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमा। और ये अलग अलग मतलब वेरिएबल, इसका शेप बदलता रहता है, किसी में छोटा है किसी में बड़ा है। और ग्रैन्युलर है ये, कैसा है, ये ए है, ग्रैन्युलर है। और ये साइटोप्लाज्म का बना है, किसका बना है, साइटोप्लाज्म का। ठीक है, तो नियोप्लाज्म भी बोल देते हैं हम लोग, डेंड्रोन या इसी को डेंड्राइट बोलते हैं। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। ठीक है, दीज आर वन और मोर, ये एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है ना, और ये जो सेल बॉडी है वहां से अराइज होते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो कंटेन निसेल्स ग्रेन्यूल, ये हायर क्लासेस में पता लगेगा। ये प्रोटीन बनाता है, कोई भी सेल होगी उसे प्रोटीन की तो जरूरत क्या होगी, होगी। दीज कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ये जो इम्पल्स होता है, जो मैसेज होता है, जो स्टिमुलाई होती है, उसको पिक करता है। और उसको पिक करके कहाँ भेजेगा, सेल बॉडी की तरफ भेजेगा। कहाँ भेजेगा, सेल बॉडी की तरफ। फिर आते हैं एक्सोन, इट इज अ सिंगल, सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और ये साइटोन जो सेल बॉडी होती है वहां से निकल रहा होता है। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, कंडक्ट करता है। ये भी मैसेज या इम्पल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम साइटोन। सेल बॉडी से कहां ले जाता है, अवे। उसी को मैंने सेंट्रीफ्यूगल बोला था। क्या बोला था, सेंट्रीफ्यूगल बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है न्यूरॉन्स में कहां से कहां ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले कौन पिक करता है मैसेज, डेंड्राइट। ठीक है ना, ये गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है। सबसे पहले कौन पिक कर, ये भी गड़बड़ ही होगा। एक्सोन तो जाता नहीं, पहले डेंड्राइट ही जाता है। तो डेंड्राइट तो भाई दो ही ऑप्शन है, ये और ये। तो सबसे पहले मैसेज डेंड्राइट में जाएगा, फिर किस में जाएगा, सेल बॉडी। फिर उस मैसेज को कौन पिक करेगा, एक्सोन। और फिर बिल्कुल एक्सोन के एंड में जाएगा, जिसे बोलते हैं एक्सोनल एंड या एक्सोन टर्मिनल। तो ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल अकर एट, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, है ना, कि जो आपका इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है उसको केमिकल सिग्नल में कहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब ये कह रहा है कि जो मैसेज है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजना है, तो कहाँ भेजेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब मैसेज आपका एंड में पहुंच जाएगा, न्यूरॉन के एंड में, तो इसका मतलब उसी को क्या बोलते हैं, एक्सोनल एंड बोलते हैं। अभी आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया जाएगा कैसे मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है सर, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखना जरा कैसे होता है, चलिए मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये नर्व है, क्या है ये, नर्व है ये, क्या है ये, नर्व। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स है, क्या है ये, न्यूरॉन्स।
ये न्यूरॉन्स के एंड हैं। अब मान लो एक न्यूरॉन और है, ये रहा, ये डेंड्राइट मान लीजिए आप, ठीक, और ये रहा एक न्यूरॉन और बना दे रहा हूँ। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे इम्पल्स, कैसे मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो नर्व, मतलब पहली बात तो ये जो दो न्यूरॉन के बीच में जो हल्का हल्का गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है ना, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। ये ध्यान रखना, पूछता है साइनैप्स क्या है, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है, जो गैप है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स। इसी साइनैप्स के थ्रू मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होगा, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर होते क्या है, थोड़ा हायर क्लासेस में आपको पता लगेगा। यहाँ पर कुछ ना वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? कुछ वेसिकल्स। अब इन वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो मैंने पीले पीले पेन से बनाया, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ साइनेप्टिक वेसिकल। क्या बोल दे रहा हूँ? साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। और इसके अंदर जो पीले पीले हैं, इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये केमिकल हैं। क्या है ये? न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल है, टी है, ठीक। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक नाम है एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन नाम है। क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही क्या होता है कि जो मैसेज होता है, जैसे ही मैसेज ये पिक करेगा और पिक करके सेल बॉडी के पास भेजेगा, और ये मैसेज आपका एक्सोन में जाएगा। कहाँ जाएगा? एक्सोन में। तो जैसे ही ये मैसेज स्टूडेंट्स आपका कहाँ पर? एक्सोन टर्मिनल पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? एक्सोन टर्मिनल पे। ये जो आपके वेसिकल्स होते हैं, ये जो आपके वेसिकल्स होते हैं, ये फट जाते हैं, ठीक है। वेसिकल क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। और रप्चर होते ही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? साइनेप्स में निकाल देते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर क्या कर देंगे? निकाल देंगे। और तुरंत ये जो केमिकल्स हैं डेंड्राइट से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तुरंत ये केमिकल डेंड्राइट से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जैसे ही ये केमिकल डेंड्राइट से जुड़ते हैं, वैसे ही जो सिग्नल होता है, वैसे ही जो मैसेज होता है, वो डेंड्राइट से किस में जाता है? सेल बॉडी। और उसके बाद फिर मैसेज कहाँ जाएगा? एक्सोन। और उसके बाद वही सेम प्रोसेस अगेन दोबारा होगी। यहाँ पर एक और न्यूरॉन होगा और उसमें क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। तो केमिकल के थ्रू मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो इसी को हम लोग केमिकल साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो साइनेप्स की आपसे डेफिनेशन भी पूछ लेता है, साइनेप्स की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछे साइनेप्स की डेफिनेशन बताइए, तो ये नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और जिस जंक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा उस जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइनेप्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्या हुए हैं, पूछे हुए हैं, बैक ईयर में। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे, राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ ए न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब जो न्यूरॉन्स है उसमें कैसे मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है। सीबीएसई 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो मैसेज को सबसे पहले कौन पिक करेगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद मैसेज किस में जाता है? अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में भी लिया हुआ है। सेल बॉडी, किसमें जाएगा मैसेज? सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद मैसेज किसमें जाएगा? एक्सोन। किसमें जाएगा? एक्सोन। और एक्सोन के बाद आपको पता ही है एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन, जिसे हम लोग एक्सोन टर्मिनल बोलते थे। क्या बोलते थे? एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन एंड नेम एंड लेबल द पार्ट। ये तो पता ही है, न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है। और डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो कुछ लेबलिंग बोला है, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। कह रहा है इंफॉर्मेशन भाई कहाँ से मिलती है ना। तो यहाँ पर ये जो बनाया है, क्या बनाया है यहाँ पर? डेंड्राइट जो बनाया है हमने, क्या बनाया स्टूडेंट्स? डेंड्राइट।
यहाँ पर जो हमने डेंड्राइट बनाया है यही तो मैसेज को क्या करेगा, पिक करता है। तो ये पूछ रहा है वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो आंसर क्या जाएगा, डेंड्राइट। क्या जाएगा, डेंड्राइट। दूसरी चीज देखे सर, दूसरी चीज, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है ना, किसके थ्रू, मतलब मैसेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू क्या करती है, ट्रेवल करती है। वेयर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ए ऑनवर्ड। सी जो देखो कह रहा है कि ये कौन पिक करेगा, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो आपको यहाँ पर बता देना है कि सर डेंड्राइट से मैसेज कहाँ जाएगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सोन, एक्सोन से कहाँ जाएगा, ठीक है ना, नर्व एंडिंग, कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग। फिर ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है कहाँ पर ये केमिकल साइनेप्स, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो आप बताओगे केमिकल सिग्नल में कहां पर कन्वर्ट होता है, नर्व एंडिंग के पास। कहां पर, नर्व एंडिंग के पास। और यहाँ पर दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ध्यान रखना पहले वाले का जो जवाब है वो डेंड्राइट है, दूसरे में आप पाथ लिख सकते हो, ठीक है। तीसरे में आपको क्या लिखना है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल, तो आंसर जाएगा नर्व एंडिंग, ठीक है ना। और जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगा उसे